जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज चर्चा का विषय है संतान की बिगड़ी हुई संगति को कैसे सुधारें। संतान व्यसनों में चली गई है, बुरी आदतें लग गई हैं, कैसे छुड़ाएं? संतान बुरी आदतों में पड़कर घर के संचित धन का नाश कर रही है, घर की सुख शांति का नाश कर रही है, परिवार की मर्यादाओं को भंग करने का प्रयास कर रही है और समाज में तो मान की हानि, मान सम्मान की क्षति पहुंच ही रही है। ऐसा ही होता है ना, जब संतान बुरी संगति के कारण व्यसनों में पड़ जाती है। आज चर्चा का विषय है कैसे मुक्त करें अपनी संतान को बुरी संगति से, व्यसनों से, बुरी आदतों से। कैसे बचाएं अपने खोते हुए सम्मान को और कैसे बचाएं जीवन भर की कमाई को। नमस्कार, जय श्री राधे। पहले ये जानिए कि संतान बुरी संगति में पड़ती किस कारण है। संतान को व्यसन किस कारण लगते हैं? कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ी गलत दिशा में चली जाती है। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्यों ऐसा होता है? हमारी संतान बचपन में बहुत अच्छी थी, हमारी बात मानती थी, परिवार के मर्यादाओं के अनुसार ही आचरण करती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा। गलत लोगों का साथ दे रही है संतान, गलत लोगों के साथ बैठ रही है, गलत आदतें सीख ली है। कुंडली का ऐसा कौन सा दोष है, परिवार का ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी संतान गलत आदतों का, बुरी आदतों का शिकार हो गई है? तो इस दोष का नाम है मित्रों कुल देवी दोष। कुल देवी दोष। ये कुल देवी क्या है? ये आपके समस्त परिवार का, आपके कुल का, आपकी जाति का देवता, जिसको सपरिवार पूजा जाता है। पूरा परिवार जिस देवता की पूजा करता है उसे कुल देवता का नाम दिया गया है। यह कुल से संबंधित हो सकता है, जाति विशेष से संबंधित हो सकता है और स्थान विशेष से संबंधित हो सकता है। वैसे तो जब भी ब्राह्मण पूजा कराते हैं इसकी पूजा होती है। आपको स्मरण कराता हूं, जब ब्राह्मण पूजा कराते हैं तो कहते हैं 16 मातृकाओं का ध्यान करो, 16 देवियों का ध्यान करिए। 16 देवियों में जो 16वें नंबर की देवी है, 16 मातृकाओं में 16 मातृका नाम है। जो 16वें नंबर की 16वें स्थान पर जिसकी पूजा होती है उसको कुल देवी या कुल देवता कहा गया है। यह जब रुष्ट हो जाते हैं, हमारे कुल देवी देवता जब किसी कारण से हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो परिवार की एकता भंग होने लगती है। परिवार की एकता भंग होने लगती है और युवा पीढ़ी गलत संगति का शिकार हो जाती है, गलत आदतों का शिकार हो जाती है। तो अब हमारी समझ में आ गया कि कुल देवी देवता के नाराज होने से हमारे परिवार के लोग आपस में वैचारिक भिन्नता पैदा कर लेते हैं, क्लेश करने लग जाते हैं और हमारी नई पीढ़ी गलत आदतों का शिकार हो जाती है, बुरी संगति में चली जाती है।
तो इसका जो निवारण है, इसका जो समाधान है, वह है कि हम अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करें, अपने कुल देवी देवताओं को मनाएं, अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा याचना करें, विधिवत उनका पूजन करें। और एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, स्नान करके शुक्रवार के दिन अपने मंदिर में बैठें, एक लकड़ी की चौकी, लकड़ी का पटरा बिछाएं, पट्टा चौकी जिसे बोलते हैं वह बिछाएं, उसके ऊपर नया लाल कपड़ा बिछाएं और गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं, जिनको षोडश मातृका कहा जाता है। षोडश मातृका जिनको कहा जाता है वो 16 ढेरी गेहूं की बनाएं और उन 16 ढेरियों का गंध, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से पूजन करें। यानी 16 ढेरी बना ली, उनके ऊपर पहले जल छिड़का, फिर रोली छिड़की, रोली के छींटे लगाए, लाल चंदन के छींटे लगाए, फिर उनके ऊपर अक्षत चढ़ाए यानी चावल चढ़ाए, फिर उन पर रक्त पुष्प, लाल फूल चढ़ाए और गुड़ का भोग लगाया, धूप दीप से आरती कर दी। तत्पश्चात 16 का करना है, ये 16 ढेरियां हैं, उन 16 ढेरियों पे अलग अलग चढ़ाना है ये सारी चीजें। और उसके पश्चात जो 16वें नंबर की ढेरी है आपने ऊपर से गिनना शुरू करना है, और जहां 16वीं ढेरी आएगी वहां क्या करना है, मरुआ जो होता है ना, मरवा सुगंधी, बड़ी सुगंधी आती है उसकी बाल से, गूगल सर्च कर लेना मरुआ क्या होता है। वैसे तो आप सब समझ गए हैं। मरुआ माता को बड़ा प्रिय है, माता दुर्गा को, कुल देवी देवताओं को भी बड़ा प्रिय है, क्योंकि जो कुल देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, वो माता दुर्गा का ही स्वरूप हैं। 16वीं जो ढेरी है, आप अपनी कुल देवी का नाम लेते हुए 108 पत्ते उस 16वीं ढेरी पे चढ़ाएं। अब एक समस्या इसमें आपको आएगी कि हमको तो जी कुल देवी का नाम ही नहीं पता, हमें तो ये ही नहीं पता कि कुल देवी हमारी कौन सी है। उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते, सभी स्वरूपों में वही एक शक्ति विराजमान है, एक ही स्वरूप विराजमान है, सभी उसी से निकले हैं, वो है माता दुर्गा। बोली सच्चे दरबार की जय। माता दुर्गा का नाम लेकर के ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए 108 मरुए के पत्ते चढ़ाने हैं। तत्पश्चात हलवे का भोग लगाना है। 108 पत्ते चढ़ाने के बाद हलवे, गुड़ के हलवा, चीनी का हलवा नहीं, गुड़ का हलवा, चीनी की जगह गुड़ डालना है। गुड़ के हलवे का भोग लगाएं। षोडश मातृकाओं को एक पात्र में रखकर गुड़ के हलवे का भोग लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, हम सभी देवियों से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से जाने अनजाने में किए हुए अपराधों के क्षमा प्रार्थी हैं। हमें नहीं पता हमने क्या अपराध किया है, लेकिन मां, हम अपना अपराध बोध स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि संतान कुपात्र हो सकती है, मां कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। हे मातेश्वरी, अगर आपने हमारे ऊपर कोप किया है, हमसे नाराज हुई हैं,
तो हमसे अवश्य ही कोई अपराध हुआ होगा। हम उस अपराध की क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा करें एवं हमारी संतान जो गलत रास्ते पर चली गई है, पथभ्रष्ट हो गई है, गलत संगति में पड़ गई है, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे परिवार में सुमति बनाएं और जहां सुमति होगी माँ, वहीं संपूर्ण संपत्ति आपके आशीर्वाद से अपने आप चली आएगी। ऐसी प्रार्थना करनी है। और यह कितने दिन करना है उपचार? अब इसमें दो बातें हैं समझने वाली। जो कुल देवी देवता का पूजन है वो बुधवार में किया जाता है। कुल देवी देवता का जो पूजन है वो बुधवार में किया जाता है, और कुछ लोग उसे शुक्रवार में भी करते हैं। तो अगर आप बुधवार में करेंगे तो 14 बुधवार करना है, और शुक्रवार में करेंगे तो 14 शुक्रवार करना है। 14 शुक्रवार के बाद आप चमत्कार देखना। आपकी बिगड़ी हुई संतान, आपकी पथभ्रष्ट संतान, आपकी गलत संगति में गई हुई संतान स्वतः सही रास्ते पर आ जाएगी।